आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट वर्सेस हार्ड वर्क का फंडा। मैंने आपसे पूछा था, इन केस अगर मैनेजमेंट के पास अपॉर्चुनिटी आए तो वो किसको देंगे, हार्ड वर्कर को या स्मार्ट वर्कर को। लोगों को लगता है कि स्मार्ट वर्क का मतलब है इन्वेंटिंग इंटेलिजेंट वे टू एस्केप हार्ड वर्क, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Working hard doesn't mean working less. It means you're working hard on what truly matters. तो आज हम पहली सीरीज में इतने अच्छे और मजेदार इंपॉर्टेंट टिप्स बात करेंगे जो कि मेरे कॉर्पोरेट लाइफ का हिस्सा है। So I wanted to share with you all, so please stay tuned. सबसे इंपॉर्टेंट टिप है acquire rare skills that are in good demand. Being a smart worker mean exposing yourself to many opportunity as possible. तो वो कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी कॉम्पिटेंसी पे काम कीजिए जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में है। जैसे डिमांड एंड सप्लाई का होता है, जहाँ डिमांड ज्यादा है सप्लाई भी वही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल प्लानिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल डिजाइन, इनोवेशन, ये सारे बूमिंग मार्केट है। तो आपको एक ऐसे रेयर स्किल्स पे काम करना है जो आपको 4-5 सालों में आगे पहुंचा दे। एंड आपने देखा होगा कि कोविड के बाद डॉक्टर्स की, फ्रंटलाइन वर्कर्स की, नर्सेस की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। So being a nurse and a underwriter, I would recommend कि मेडिकल लाइन एंड ये फ्रंट लाइन वर्कर्स ये बहुत ज़्यादा डिमांड में होने वाले हैं। सो प्लीज डू एक्वायर द रेयरेस्ट स्किल्स। तीसरा टिप है, एज ए स्मार्ट वर्कर बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ। स्मार्ट वर्कर अपनी स्ट्रेंथ पे इतना काम करते हैं सो दैट दे कैन रियली एक्सेल एंड स्टैंड आउट, लेकिन उसके साथ वो अपनी वीकनेस पे भी बहुत केयरफुली काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं, वीकनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वीकनेस विच कैन बी इग्नोर्ड एंड कैन सिंपली बी फॉरगॉटन। दूसरा वीकनेस जो कि आपकी वैल्यू क्रिएशन में कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो आपको क्या करना है, उस वीकनेस पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी वीकनेस है कि यानी कि आप बहुत चीज़ों को जल्दी करते हो, दैट कैन बी इग्नोर्ड। बट एक ऐसी वीकनेस है जहाँ पे आपकी एनालिटिक और एक्सेल स्किल बहुत पुअर है, जो आपके नीश सेगमेंट पे काम करने में आपको हेल्प करेगी। तो आपकी ये वीकनेस आपको वर्क करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ जो हार्ड वर्कर होते हैं वो अपनी वीकनेस को छुपाते हैं विद देयर हार्ड वर्क। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सिमिलरली स्मार्ट वर्कर अपनी वीकनेस को भी काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, एक सबसे दमदार तरीका ये है, वो अपनी वीकनेस को अपने टीममेट्स में ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर लीडरशिप स्किल है बट आई डोंट हैव दैट एक्सेल स्किल। तो वो ऐसे टीममेट्स हायर करते हैं या देखते हैं जिनके अंदर वो एक्सेल और एनालिटिकल स्किल है। सो देन इट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ लीडरशिप प्लस एनालिटिकल। तो आपको ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करनी है। Decide which of your weakness will substitute with your teammates and co-worker. Decide which of your weakness will develop to minimal acceptable level. Decide which your weakness will develop into strength by investing into various things. So ये तीन फैक्टर है जो आपको याद करने चाहिए। Please keep this in mind. सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, टू वर्क स्मार्ट यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। स्मार्ट वर्कर्स टेक रियली गुड केयर ऑफ देयर कॉम्पिटेंसी। दे रीड, डेवलप स्ट्रीट स्मार्ट एंड मेक श्योर दे बिकम एक्सट्रीमली रिसोर्सफुल। इसका ये मतलब है, दे इन्वेस्ट ऑन देयर डोमेन नॉलेज, वेदर इट्स मेकिंग सेंस। अगर आप कोई भी नॉलेज गेन कर रहे हो, फ्यूचर में वो आपको हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है, वेदर इट शुड मेक सेंस और नॉट, ये क्वेश्चन अपने आप से करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर स्ट्रीट स्मार्ट इज दैट यू हैव टू बी क्रिएटिव। क्रिएटिव है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू एंगेज इन आर्ट एंड म्यूजिक एटसेट्रा। इससे आपका दिमाग और क्रिएटिव बनता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रीड different things and try to connect them in new ways. रीड कीजिए डिफरेंट बुक्स, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, फिक्शंस। इससे आपका दिमाग क्रिएटिव बनेगा, सोचेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज, यू हैव टू बी रियली गुड इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। फिजिकल से ज्यादा लोग डिजिटल हो रहे हैं। एंड लर्न हाउ टू थिंक फॉर योर सेल्फ एंड क्वेश्चन एवरीथिंग। एंड कभी भी इंक्विजिटिवनेस नहीं रोकिए। आपको एक बच्चे की तरह इंक्विजिटिव रहना चाहिए, जिज्ञासु रहना चाहिए कि यार ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कर सकते हैं हम, क्यों हो रहा है। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड कम इन योर माइंड। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, टू वर्क स्मार्ट यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। चौथा एंड इंपॉर्टेंट टिप, मेक श्योर यू आर इन द राइट एंड हाई ग्रोथ इंडस्ट्री।
राइट इंडस्ट्री का मतलब है कि देयर शुड बी सम इंक्रीज इन देयर मार्केट प्रपोजिशन एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको लगता है कि अगर आप रॉन्ग मार्केट में हैं तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अपनी जॉब भी लूज कर सकते हैं। तो एज ए स्मार्ट वर्कर चूज द राइट इंडस्ट्री। इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री चूज करते हो तो आपको अपना मार्केट जिस पे आप काम करने वाले हो उसे केयरफुली देखना चाहिए। जितनी भी प्रोडिक्शन है, ट्रेंड्स है इंडस्ट्री के, उसे आप देखिए, पढ़िए, आप उस नीश पे काम कीजिए। अगर आप ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं तो आप उसका स्ट्रैटेजिकली फोकस करिए, आप कैसे आप अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो, डोमेन नॉलेज, एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे तो देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर नेक्स्ट स्ट्रेंथ एंड डोमेन नॉलेज। तो अपना प्लान बी हमेशा रेडी रखिए। प्लान ए तो होना ही चाहिए लेकिन प्लान बी भी हमेशा रेडी रखिए। सिक्स स्टेप है, हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट यू रियली वांट इन लाइफ। देखिए, राइट अपॉर्चुनिटी तो ही आपको राइट पिक्चर दिखाती है, वो तो सही बात है। अगर आप सक्सेसफुल रहना चाहते हो तो आपको राइट अपॉर्चुनिटी की वेट करनी चाहिए। बट लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, जिस चीज के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो वो आपको ले जा पा रही है, whether you're moving in a right direction. Always listen to yourself and you know that कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों पता है। तो किसी के पुश में आके या मतलब आप किसी के प्रेशर में आके कोई भी डोमेन और नीश नहीं सेलेक्ट कीजिएगा। इवन मैंने देखा है कि पेरेंट्स अपने बेटे को बोलते हैं कि प्लीज डॉक्टर बन जाओ या मेडिकल ले लो या जो भी है साइंस स्ट्रीम ले लो, बट उनका फोकस ही नहीं है, दे वांट टू डू समथिंग एल्स। सो प्लीज, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, तो प्लीज डू हैव अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड। The next step is always think hard and plan diligently before acting. हार्ड वर्कर सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट पे काम करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क एनालाइज करते हैं कि इस आउटकम से क्या फायदा है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, हाउ मच रिसोर्सेज आई नीड, कितना अच्छे से मैं ये काम कर सकता हूँ। स्मार्ट वर्कर प्रोएक्टिव होते हैं, ना कि रिएक्टिव। कोई भी टास्क को जो लेते हैं उसको एनालाइज करते हैं, इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। दे फाइंड अ डिफरेंट एंड इनोवेटिव वे टू डू थिंग्स। सो अगर आप कोई चीज ले रहे हो तो आप हर चीज पे हाँ मत बोलिए। से येस टू फ्योर थिंग्स जहां आप इसे अच्छे से काम करके और अच्छे से 100% से ज्यादा डिलीवर कर सकें। सो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, ऑलवेज थिंक हार्ड एंड प्लान डिलिजेंटली बिफोर एक्टिंग। आठवां टिप है, डेवलप रियली गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। स्मार्ट वर्कर क्या होते हैं, दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर प्रीशियस टाइम, बिकॉज समय किसी की वेट नहीं करता। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ, हाउ यू कैन बिकम मोर गुड इन टाइम मैनेजिंग स्किल। सबसे पहला है, एलिमिनेट द मोस्ट डिस्ट्रैक्टिव थिंग इन योर लाइफ। आप उसे साइड में रख दीजिए एंड लर्न हाउ टू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका ये मतलब है 20% जो टाइम आपका सबसे ज्यादा किसी टास्क में लगता है एंड 80% उसके प्रोग्रेस में। सो फोकस ऑन दैट 20%। डोंट लेट अर्जेंट टास्क गेट इन द वे ऑफ योर इंपॉर्टेंट टास्क। आप ये चीज है ना कि अगर आपको लगता है कि ईमेल, मीटिंग, सोशल नेटवर्किंग, इन सब चीजों से दूरी है, एंड मल्टीटास्क बिल्कुल मत कीजिए। एंड हैव अ डिफरेंट टू डू लिस्ट, जहाँ पे आपकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, डेली 3, मास्टर टू डू लिस्ट, नॉट टू डू लिस्ट भी होनी चाहिए कि जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनाइज योर एनवायरनमेंट, अपने डेस्क को क्लीन रखिए। विजुअलाइज एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल विद कैनबन बोर्ड। अगर आपने कैनबन के बारे में पढ़ा है, मैं आपको अपनी कुछ वीडियोस में मैं कैनबन बोर्ड भी दिखाऊंगी। ऑटोमेट, डेलीगेट थिंग्स, सारी चीजें अपने कंधों पे मत लीजिए। अगर आप गुड टाइम मैनेजर बनना चाहते हो, डेलीगेट करना सीखिए। ऑटोक्रेटिक होके कोई भी चीज आपके ऊपर नहीं आने वाली, और सबसे लोगों पे बिलीव नहीं करोगे तो वो कैसे इम्पावर होंगे। एंड इंट्रोड्यूस अ नो इंटरप्शन डे इन योर लाइफ। नो इंटरप्शन, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दीजिए और अपने काम पर फोकस कीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रैक योर टाइम टू मेक मोस्ट ऑफ इट। अगर 24 घंटे में से अगर आप 8 घंटे भी ढंग से प्रोडक्टिवली यूज कर लोगे तो आप अपने चीजों को अच्छे से कर पाओगे, एंड दैट इज द वे यू कैन बिकम अ स्मार्ट वर्कर। अब हम सबसे लास्ट टिप बात करने वाले हैं, फोकस ऑन क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कैप्चरिंग वैल्यू। स्मार्ट वर्कर क्या करता है, सबसे पहले वो वैल्यू क्रिएट करता है बाय इनोवेटिंग, डिलीवर करता है वैल्यू को बाय मार्केटिंग, एंड कैप्चर करता है वैल्यू बाय इनवॉइसिंग। लेकिन एवरेज वर्कर क्या करता है, वह अपने टास्क को कंप्लीट करने में कोशिश में लगा रहता है, पर उसका एंड रिजल्ट से किसी को फायदा नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इफ यू वांट टू बी अ स्मार्ट वर्कर, ओनली डू थिंग्स दैट क्रिएट वैल्यू, डिलीवर वैल्यू एंड कैप्चर योर वैल्यू।
आप एग्जाम्पल लीजिए अमेजोन का। अमेजोन क्या करता है? इट क्रिएट वैल्यू, डिलीवर वैल्यू एंड इट ऑल्सो इनोवेटिंग। एंड देखिए बिजनेस को भी फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा, यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स इन योर डोर स्टेप, और बिजनेस भी इंक्रीज हो रहा है। सो ऐसी चीज कीजिए, ऐसी प्रिपोजिशन पे काम कीजिए जिससे आपको भी फायदा हो, बिजनेस को भी फायदा हो, और आपकी भी नॉलेज एनहेंस हो। आज इस सीरीज 1 में हमने डिस्कस किया सबसे पहला टिप, टू वर्क स्मार्ट यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट टू एक्वायर रेयर स्किल दैट आर इन हाई डिमांड। As a smart worker, build on your strength. Make sure you are in the right growth industry. Have a clear picture of what you really want in your life. Always think hard and plan diligently before acting. Develop really good time management skill. Focus on creating, delivering and capturing value. So ये सारे important tips मैंने आपसे इस series में share किए। Hope ये आपको useful लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर सीरीज ऑफ स्मार्ट वर्सेस हार्ड वर्क। आई होप आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। ये सारे जितने भी एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किए सारे मेरे कॉर्पोरेट लाइफ का हिस्सा है। एंड आपको एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ, स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट इट इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क। सो कीप शाइनिंग एंड कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल स्मार्टली। सो हैव अ गुड डे।